कलयुग अपने चरम पर था। दुनिया में अधर्म, अनाचार और अन्याय ने विकराल रूप ले लिया था। प्रकृति के साथ खिलवाड़, मानव के बीच शत्रुता और जीवन मूल्यों का ह्रास, सब कुछ बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी पर ऐसा लगता था कि सत्य, धर्म और करुणा जैसे मूल्य कहीं खो गए हैं। चारों ओर हाहाकार और निराशा का वातावरण फैला हुआ था। इसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण महिला का जन्म हुआ, जिसका नाम था सिया। वह साधारण होते हुए भी अपने भीतर अदम्य साहस और निडरता की भावना रखती थी। सिया का हृदय करुणा और प्रेम से भरा था और वह समाज में बदलाव लाने के लिए संकल्पित थी। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ अलौकिक शक्ति जागृत हो रही है। वह समझ गई कि उसके पास केवल एक साधारण नारी होने का धर्म नहीं है, वह एक सुपर वुमन बन चुकी है और उसका उद्देश्य धरती पर संतुलन और धर्म की स्थापना करना है। परंतु सिया को अपनी शक्तियों को ठीक से समझने के लिए किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वह जानती थी कि ऐसा मार्गदर्शन केवल महादेव ही दे सकते हैं, जो संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं। इसलिए उसने अपने पूरे समर्पण के साथ महादेव का आह्वान करना आरंभ किया। दिन रात, पर्वतों पर, नदियों के किनारे उसने ध्यान में महादेव का स्मरण किया। सिया के आह्वान को सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। एक रात आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट के बीच महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने सिया से कहा, हे पुत्री, तुमने मुझे बुलाया और तुम्हारा आह्वान प्रेम और भक्ति से भरा था। अब मैं तुम्हें उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूँ, जिससे तुम इस संसार को अधर्म से मुक्त कर सकोगी। महादेव ने सिया को त्रिशूल का आशीर्वाद दिया और कहा, यह त्रिशूल तुम्हें अडिग साहस और शक्ति देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अधर्म प्रबल हो रहा है, इस त्रिशूल का प्रयोग करना। याद रखना, यह शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए है। सिया ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि कलयुग में अधर्म से लड़ने के लिए और कौन से मूल्य आवश्यक हैं? महादेव मुस्कुराए और कहा, तुम्हें केवल अपनी निष्ठा, करुणा और संकल्प को हमेशा अपने साथ रखना है। धर्म का अर्थ केवल युद्ध नहीं है, बल्कि सेवा, सहिष्णुता और सत्य के मार्ग पर चलना है। लोगों को सत्य का मार्ग दिखाओ, प्रेम का प्रसार करो और अन्याय के विरुद्ध निडर होकर खड़ी रहो। इसके बाद सिया ने अपना जीवन महादेव के आशीर्वाद के साथ लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह अधर्म और अन्याय से लड़ने के लिए सुपर वुमन के रूप में जानी जाने लगी। जब भी गांव, नगर या शहर में अन्याय होता, सिया अपने दिव्य शक्ति के साथ वहां प्रकट होती और बुराई को नष्ट करती। सिया ने न केवल अधर्म से लड़ाई की बल्कि समाज में प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की अलख भी जगाई। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए और उसकी प्रेरणा से अनगिनत लोग अच्छाई के मार्ग पर चलने लगे। सिया ने साबित कर दिया कि एक सच्चे योद्धा का धर्म केवल लड़ना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा दिखाना और अधर्म को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करना भी है। और इस प्रकार सुपर वुमन सिया महादेव की शक्ति से कलयुग में धर्म की ज्योति बनकर उजाले का प्रतीक बनी।